हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जीके जीएस सेक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आज हमारा सॉफ्ट टॉपिक रहेगा इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है ना। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सब प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया, देखिए। अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटरस्टेट काउंसिल इम्प्लीमेंट इन कॉन्टेम्प्टेड। मतलब क्या है, मतलब किस अनुच्छेद के तहत हमारे संविधान में ये रखा गया है कि अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने का प्रावधान रखा गया है, ठीक है ना। ऑप्शन देखिए, उत्तर गैस कीजिए या फिर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 263। यानी कि आर्टिकल 263 प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटरस्टेट काउंसिल टू कोऑर्डिनेट बिटवीन स्टेट्स एंड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। यानी कि अनुच्छेद 263 के तहत ये प्रावधान रखा गया है कि अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने का प्रावधान रखा गया है, ठीक है ना। ये किस लिए रखा गया है, ताकि स्टेट स्टेट के भीतर और स्टेट एंड सेंटर के भीतर कोऑर्डिनेशन समन्वय बने रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। हु हैज द पावर टू एस्टेब्लिश एन इंटरस्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263, यानी कि अनुच्छेद 263 के तहत किसके पास ये पावर है, कि ये अधिकार है कि वो अंतर्राज्यीय परिषद गठन कर सकती है। किसके पास ये शक्तियां हैं, ऑप्शन देखिए और इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये पावर किसके पास है, ये पावर हमारे माननीय प्रेसिडेंट के पास है। किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। यानी कि द प्रेसिडेंट कैन एस्टेब्लिश सच ए काउंसिल्स इफ इट appears that public interest would be served by its establishment। यानी कि अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि इसके द्वारा जनहित जन कल्याण हो सकती है, तब वो इसे एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है ना। यानी पब्लिक इंटरेस्ट अगर उन्हें महसूस होता है कि उन्हें दिखाई दे रही है कि ये, हाँ, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट हो सकती है, यानी कि जन कल्याण हो सकती है, तब इसे एस्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द प्रेसिडेंट कैन डिफाइन ड्यूटीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीड्यूर्स ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल्स। यानी कि वो किस तरह डिफाइन करते हैं और किसके एडवाइस से और कैसे प्रोसेस रहता है इसका डिफाइन करने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल का। ऑप्शन देखिए और गैस कीजिए कौन सा लाइन सटीक रहेगा, कौन सा ऑप्शन सटीक उत्तर रहेगा। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एट हिज डिस्क्रेशन। यानी कि ये अपने विवेकानुसार होता है, यानी कि प्रेसिडेंट्स अपने विवेकानुसार ही डिसीजन लेते हैं और इसे डिफाइन करते हैं किस तरह का ड्यूटीज इसका रखा जाएगा, इसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह किया जाएगा, इसका प्रोसीड्यूर क्या क्या रखा जाएगा। सारी जानकारी जो है ये प्रेसिडेंट के विवेकानुसार है, ठीक है ना। अगर उन्हें लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में अपेयर दे रही है, पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ सर्विस दे रही है, तब वो जाके इसे गठन करने की प्रावधान देती है। यानी कि आर्टिकल 263 allows presidents to define the nature of duties, organizations and procedures of the interstate councils। यानी कि आर्टिकल 263 ये प्रेसिडेंट को ये शक्ति दे रही है कि ये अधिकार दे रहे कि और ड्यूटीज का नेचर किस तरह रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह किया जाएगा, इसका प्रोसीड्यूर क्या रहेगा, सारे इसका प्रावधान को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द सरकारी कमीशन रिकमेंडेड, यानी कि सरकारी कमीशन क्या सुपारिश कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। सरकारी कमीशन क्या रिकमेंडेशन दे रही है, देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल्स। ये क्या करेगी, एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने की
क्या कर रही है, रिकमेंडेशन कर रही है, ठीक है ना। द सर्कल कमीशन स्ट्रांगली रिकमेंडेड ए परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल टू इम्प्रूव सेंटर स्टेट रिलेशंस, यानी कि केंद्र एंड राज्य के बीच जो संबंध है उससे उसमें इम्प्रूव लाने के लिए ये एक परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल गठन करने की रिकमेंडेशन दे रही है। कौन? जो सरकारी कमीशन होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इंटरस्टेट काउंसिल वाज एस्टेब्लिश इन, यानी कि अंतर राज्य जो परिषद होता है, अंतर राज्य, ठीक है, तो वो कब गठन किया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 1990 में इसे गठन किया गया था, यानी कि इट वाज सेट अप इन 1990 बाय द वीपी सिंह लेड जनता दल गवर्नमेंट, यानी कि जिसका लीडिंग कौन कर रही है, वीपी सिंह, जो कि जनता दल गवर्नमेंट का पार्टी का एक लीडर थे, और उसके अधीनस्थ इसका गठन किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या पूछा गया देखिए, हु इज द चेयरमैन ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल का चेयरमैन कौन है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, कौन हो सकता है इंटरस्टेट काउंसिल का चेयरमैन, अध्यक्ष कौन है, गैस कीजिए उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर इंटरस्टेट काउंसिल का चेयरमैन होती है, कौन, प्राइम मिनिस्टर्स एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल, ठीक है ना। अंतर्राज्यीय परिषद का चेयरमैन कौन होती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, which of the following are members of the इंटरस्टेट काउंसिल, यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद का मेंबर कौन कौन हो सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि ऑल द अबव, सारे सब जितने सारे भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सब मेंबर होते हैं इंटरस्टेट काउंसिल का, ठीक है ना। यानी कि मेंबर्स ऑफ इंक्लूड सीएम ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, यूटी असेंबलीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटीज without assemblies, governors of states under president rules and nominated सेंट्रल मिनिस्टर्स। जितने सारे जानकारी दिए गए, जैसे कि सारे स्टेट का सीएम, चीफ मिनिस्टर इसका मेंबर होते हैं, और जो यूनियन टेरिटरी होता है उसका अगर असेंबली है तो उनका भी सीएम, चीफ मिनिस्टर इसका मेंबर होती है। साथ ही साथ जो यूनियन टेरिटरी होते हैं वहाँ पर अगर विधानसभा नहीं होते हैं, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको इसका मेंबर बनाता है, ठीक है ना। एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट्स अंडर प्रेसिडेंट रूल, जिस राज्य में प्रेसिडेंट रूल चल रही है उसका गवर्नर इसका मेंबर बनते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ नॉमिनेटेड सेंट्रल मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर जो से नॉमिनेट किया जाता है वो भी इसका मेंबर होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु नॉमिनेट्स 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर टू द इंटरस्टेट काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल के लिए जो 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर को चुनाता है, नॉमिनेट किया जाता है, वो कौन करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर इस तरह काम करता है, यानी कि द प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट 6 कैबिनेट मिनिस्टर टू द इंटरस्टेट काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल के लिए जो प्राइम मिनिस्टर 6 कैबिनेट मिनिस्टर को नॉमिनेट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच मिनिस्टर इज परमानेंटली इंक्लूडेड इन द इंटरस्टेट काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल के लिए कौन सा मिनिस्टर को परमानेंटली रखा जाता है स्थायी रूप से। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि होम मिनिस्टर जिसे परमानेंटली रखा जाता है। होम मिनिस्टर इज द वन ऑफ द परमानेंट मेंबर्स ऑफ दिस काउंसिल, यानी कि इस परिषद का एक परमानेंट मेंबर जो होता है होम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है ना, गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु आर परमानेंट इन्वाइटीज टू द इंटरस्टेट काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल के लिए परमानेंट इन्वाइटी कौन होते हैं जिन्हें परमानेंटली इनवाइट किया जाता है इसका मेंबर बनने के लिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी कि 5 मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट सेक्स और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट चार्जेस, यानी कि 5 मिनिस्टर को कैबिनेट रैंक के हिसाब से 5 मिनिस्टर को रखा जाता है, इनवाइट किया जाता है। साथ ही साथ और जो मिनिस्टर होता है स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज में रहते हैं उनको
इन्वाइट कर किया जाता है और जिसे नॉमिनेट कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है ना। यानी द 5 मिनिस्टर्स आर परमानेंट इन्वाइट्स टू दिस काउंसिल, जिसे कौन इन्वाइट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, उसे नॉमिनेट करके इन्वाइट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इंटरस्टेट काउंसिल इज प्राइमरली ए, यानी कि अंतरराज्य परिषद जो होता है ये प्राइमरली क्या होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गेस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिकमेंडेटरी बॉडी। ये क्या होती है, रिकमेंडेटरी बॉडी होता है, मतलब इट गिव्स रिकमेंडेशंस इन इंटरस्टेट सेंटर स्टेट्स एंड सेंटर यूनियन टेरिटरी रिलेशंस, यानी कि जैसे स्टेट अंतर राज्य में और राज्य के साथ केंद्र के किस तरह रिलेशन रहेगा, किस तरह संबंध रहेगा, और सेंटर के साथ यूनियन टेरिटरी का किस तरह संबंध रहेगा, उसका जो रिकमेंडेशन कौन देता है, इंटर स्टेट काउंसिल देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए, वन की एम्स ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल इज, इंटरस्टेट काउंसिल का जो मुख्य लक्ष्य होता है क्या है। ऑप्शन देखिए और गेस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोमोटिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड स्टेट के बीच में समन्वय किस तरह रखा जाएगा उसको ये गुरुत्व दे रही है, किसे इसको गुरुत्व दे रही है, किस तरह कोऑर्डिनेशन बनी रहे उसका प्रोत्साहन दे रही है, यानी कि द मेन पर्पज इज टू कोऑर्डिनेट एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स थ्रू डिसीजंस, यानी कि डिसीजन के माध्यम से जो डिस्प्यूट होता है, विवाद सृष्टि होती है, उसको कैसे निपटा जाए, साथ ही साथ सामान्य कैसे बने रहे उसको ये क्या कर रही है, डिफाइन कर रही है, उसको क्लियर कर रही है, ठीक है ना। ये इसका मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए, which commission's recommendations lead to the actual formations of the interstate council, इंटरस्टेट काउंसिल का फॉर्मेशन करने के लिए किस कमीशन का रिकमेंडेशन चाहिए जो लीड करते हैं इसका फॉर्मेशन करने के लिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरकारी कमीशन के तहत इसका गठन हुआ था, यानी कि सरकारी कमीशन ऑन द सेंट्रल स्टेट रिलेशन सजेस्टेड इट्स क्रिएशंस, इसका बनने के लिए जो मेन वजह है जिसका रिकमेंडेशन के बाद इसका गठन किया गया था जो है सरकारी कमीशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इंटरस्टेट काउंसिल इंक्लूडेड गवर्नर्स ऑफ, यानी कि किस किस क्षेत्रों से गवर्नर को लेके इंटरस्टेट काउंसिल बना जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेट्स अंडर प्रेसिडेंट रूल, यानी कि जिस राज्य से प्रेसिडेंट रूल चल रही है उस राज्य से गवर्नर को इसका मेंबर बना जाता है, ठीक है ना। यानी गवर्नर्स ऑफ सच स्टेट्स आर इंक्लूडेड इन द काउंसिल, इस परिषद का मेंबर जो बनते हैं गवर्नर को बनाया जाता है जिस राज्य में प्रेसिडेंट रूल चल रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग कैन बी ए मेंबर्स ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल, निम्नलिखित में से कौन इंटरस्टेट काउंसिल का मेंबर बन सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए या फिर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ ए यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि बिना लेजिस्लेटिव असेंबली के बिना जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों का जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको लिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए, व्हिच गवर्नमेंट ऑफ सेट ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल का गठन करने के लिए कौन सा गवर्नमेंट काम किया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनता दल गवर्नमेंट ने इस तरह काम किया है, यानी कि इट वाज एस्टेब्लिश इन 1990 अंडर बीपी सिंह। जनता दल गवर्नमेंट का, जनता दल गवर्नमेंट का जो लीडर है लीड बाय बीपी सिंह, उनके अध्यक्षता से इसे 1990 में गठन किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरस्टेट काउंसिल एग्जामाइन्स डिस्कस्ड एंड डेलिब्रेट्स
ऑन्स यानी कि इंडस्ट्रियल काउंसिल जो होता है जो अंतर्राज्य जो परिषद होते हैं वो इसे एग्जामिन करती है, डिस्कस करती है और इसके ऊपर विचार विमर्श कर रही है, यानी कि डेलिबरेट कर रही है। किस मुद्दे पर? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इश्यूज अफेक्टिंग द इंटर गवर्नमेंटल रिलेशंस, यानी कि ये जो इश्यू अफेक्ट कर रही है किसे, इंटर इंटर गवर्नमेंटल रिलेशन को, ठीक है ना। इस इश्यू को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाता है इंटर स्टेट काउंसिल में, ठीक है ना। इट फोकसेस ऑन सेंटर स्टेट्स एंड इंटर स्टेट इश्यू, इस इश्यू के ऊपर ये फोकस करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इंटर स्टेट काउंसिल वाज सेट अप अंडर द पावर्स ऑफ, किसके पावर यानी कि किस अनुच्छेद के तहत इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 263 के तहत इसका गठन किया गया था। यानी कि आर्टिकल 263 एम्पावर्स द प्रेसिडेंट्स टू एस्टेब्लिश सच ए काउंसिल्स, यानी कि इस तरह काउंसिल के गठन करने के लिए प्रेसिडेंट को जो अधिकार दे रही है ये आर्टिकल 263 दे रही है, जिसके बाद इसका गठन किया गया था प्रेसिडेंट के अध्यक्षता से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, Which minister is always a members of इंटरस्टेट काउंसिल्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मिनिस्टर, किस प्रकार का मिनिस्टर जो ऑलवेज इंटरस्टेट काउंसिल का मेंबर होती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि जो होम मिनिस्टर गृह मंत्री होते हैं ये ऑलवेज एक परमानेंट स्थायी मेंबर की तरह रहते हैं, स्थायी मेंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इंटर काउंसिल इज रिलेटेड टू, यानी कि अंतर्राज्य परिषद जो होता है ये किससे रिलेटेड है, किससे जड़ित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट्स, यानी गवर्नमेंट के भीतर जो समन्वय बनाए रखने के लिए इसका जो कार्य रहता है, यानी कि अंतर्राज्य परिषद का इस तरह कार्य रहता है, यानी कि इट्स पर्पज इज टू कोऑर्डिनेट बिटवीन सेंट्रल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी कि किस तरह रिलेशन के भीतर समन्वय बनी रही उसको ये एनसीए सुनिश्चित कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द पंची कमीशन ऑल्सो रिकमेंडेड स्ट्रेंथनिंग द, यानी पंची कमीशन जो होता है ये ऑल्सो रिकमेंड क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग, किससे स्ट्रेंथ करने के लिए ये रिकमेंडेशन दे रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंटरस्टेट काउंसिल गठन करने के लिए ये रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है ना। पंच कमीशन रिकमेंडेड मेकिंग इट मोर इफेक्टिव, इसे मोर इफेक्टिव बनाने के लिए वो भी रिकमेंडेशन किया था। फर्स्ट तो सरकारी कमीशन भी रिकमेंडेशन किया था, साथ ही साथ पंच कमीशन भी इस तरह रिकमेंडेशन किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इंटरस्टेट काउंसिल इंक्लूड्स, इंटरस्टेट काउंसिल किसको लेके बनाए, इनका इसका मेंबर कौन होते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि बोथ नॉमिनेटेड कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द परमानेंट इन्वाइट्स आर द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी कि 6 कैबिनेट मिनिस्टर को जिसे नॉमिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स उससे रखा जाता है मेंबर की तरह, साथ ही साथ 5 मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द परमानेंट इन्वाइटी उनको भी रखा जाता है, यानी कि बोथ ए एंड बी ठीक रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए, Which of the following is not a functions of the interstate councils, यानी कि अंतर्राज्य परिषद का कार्य नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि मेकिंग बाइंडिंग डिसीजंस, यानी कि बाइंडिंग डिसीजंस ये नहीं दे रही है, बाइंडिंग डिसीजन इसका नहीं होता है, बट ट्रिब्यूनल जो होता है न्यायाधिकरण उसका बाइंडिंग डिसीजन होता है ये, बट ये कि रिकमेंडेटरी डिसीजन देते हैं, ठीक है ना, नॉट बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द प्रेसिडेंट्स में एस्टेब्लिश द इंटरस्टेट काउंसिल्स व्हेन, यानी कि प्रेसिडेंट एस्टेब्लिश कर सकते हैं अंतर्राज्यीय काउंसिल को परिषद को, तो कब। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए
उन्हें जब महसूस होता है कि ये जनहित के लिए ठीक रहेगा, तब वो इस तरह एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, यानी कि दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यानी कि ये संवैधानिक रूप से इस तरह प्रावधान रखा गया है और ये टोटल प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए हु इज नॉट ए मेंबर्स ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन इंटरस्टेट काउंसिल का मेंबर नहीं होते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा का अध्यक्ष इसका मेंबर नहीं होता है। स्पीकर इज नॉट इंक्लूडेड द मेंबरशिप, इसका मेंबरशिप में उन्हें जड़ित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए व्हिच बॉडी कोऑर्डिनेट्स बिटवीन द सेंट्रल स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज रिलेशन, इनके भीतर जो रिलेशन है उसे कोऑर्डिनेट कौन करती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंटरस्टेट काउंसिल जो होता है ये एक मेन फंक्शन कर रही है कोऑर्डिनेशन का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द इंटरस्टेट काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, किसके कार्यकाल के समय अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वीपी सिंह के कार्यकाल के दौरान इसका गठन किया गया था, यानी कि वीपी सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे 1919 में, व्हेन इट वाज सेटअप, जब इसका गठन किया गया था तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काउंसिल्स रिकमेंडेशन है, काउंसिल जिस तरह रिकमेंडेशन देता है वो किस तरह का रिकमेंडेशन होता है। क्या ये बाध्यकारी होता है, या फिर एडवाइजरी होता है, या फिर जुडिशियल ऑर्डर होता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव होता है, किस तरह का वो रिकमेंडेशन देते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडवाइजरी एडवाइजरी रिकमेंडेशन वो देते हैं, यानी कि दे हैव एडवाइजरी वैल्यू ओनली। वो जो रिकमेंडेशन होता है वो बाइंडिंग नहीं होता है, यानी कि बाध्यकारी नहीं होता है, ये बस एडवाइजरी वैल्यू होता है, यानी कि उसे चाहे तो ग्रहण किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्या पूछा गया है, देखिए which of the following union territories have a chief minister and thus is represented in the इंटरस्टेट काउंसिल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में चीफ मिनिस्टर होते हैं जिन्हें केंद्र अंतर्राज्य परिषद का भी रिप्रेजेंटेटिव यानी कि मेंबर की तरह चुना जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि दिल्ली। देखिए यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जिस यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली होता है जैसे कि दिल्ली एंड पुडुचेरी, उनको रिप्रेजेंटेटिव की तरह यानी कि इनका मेंबर बनने के लिए उनको हिस्सा बनाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल वाज हेल्ड इन, यानी कि इंटरस्टेट काउंसिल का जो फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इंटरस्टेट काउंसिल का जो फर्स्ट मीटिंग ये कब हुआ था, 1990 में हुआ था, यानी कि इट वाज हेल्ड सून आफ्टर द फॉर्मेशन इन 1990। 1990 में इसे गठन करने के बाद जो फर्स्ट मीटिंग 1990 में भी 1990 में भी हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए जनरल काउंसिल्स इन इंडिया वर सेट अप अंडर व्हिच एक्ट, किस एक्ट यानी कि किस अधिनियम के तहत जनरल काउंसिल यानी कि क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था भारत में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है 1956 के तहत इसके तहत क्या गठन किया गया है जनरल काउंसिल, यानी कि जनरल काउंसिल आर स्टैट्यूटरी बॉडीज क्रिएटेड अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 टू प्रमोट कोऑपरेशन एमंग स्टेट, यानी कि राज्य के भीतर कोऑपरेशन को बनाए रखने के लिए उसे प्रोत्साहन देने के लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जनरल काउंसिल जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होता है इसे गठन किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए जनरल काउंसिल चार जनरल काउंसिल किस तरह का बॉडी होता है या फिर निकाय होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ये जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी होता है। क्या होता है स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब क्या होता है जनरल काउंसिल आर स्टैट्यूटरी इन नेचर, यानी कि एज दे आर एस्टेब्लिश बाय लॉ नॉट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इसे लॉ के माध्यम से यानी कि कानून के माध्यम से इसे गठन किया जाता है
ना कि इसे संवैधानिक रूप से गठन किया जाता है, ठीक है ना। सिंच सिंच इसलिए कानून के तहत इसे गठन किया जाता है, इसे स्टैट्यूटरी बॉडी किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए नॉर्दर्न जनरल काउंसिल इंक्लूडेड ऑल ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नॉर्दर्न जनरल काउंसिल जो होता है ये ऑल ऑफ द फॉलोइंग किस किस राज्य को लेकर बना है, बट कुछ को छोड़कर, कुछ को मतलब कौन सा राज्य को छोड़कर बाकी नॉर्दर्न जनरल काउंसिल में आ रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी जो है वो यानी कि उत्तर प्रदेश जो है वो सेंट्रल जोन में आती है, बट जो बाकी है वो नॉर्दर्न जोन में आ रही है, ठीक है ना। बाकी जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए व्हिच यूनियन टेरिटरी इज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न जनरल काउंसिल, नॉर्दर्न जनरल काउंसिल का निम्नलिखित में से कौन सा यूनियन टेरिटरी एक अंश है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंडीगढ़ है। क्या, चंडीगढ़ है, यानी कि चंडीगढ़ बिलोंग्स टू द नॉर्दर्न जनरल काउंसिल along with स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड अदर्स, यानी पंजाब हरियाणा के साथ साथ अदर राज्य को लेकर चंडीगढ़ जो नॉर्दर्न जनरल काउंसिल में आ रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए व्हिच स्टेट्स आर द सेंट्रल जनरल काउंसिल, सेंट्रल जनरल काउंसिल में कौन सा राज्य गठन है। जनरल काउंसिल समझ में आ रहा है कि नहीं। जनरल काउंसिल मतलब हमारे सारा भारत खंड को विभाजित किया गया है, कुछ जोन में, कुछ क्षेत्राधिकार में बंटन किया गया है, ठीक है ना, आवंटित किया गया है। जैसे कि वेस्टर्न जनरल काउंसिल, सेंट्रल जनरल काउंसिल, ईस्टर्न जनरल काउंसिल, साउदर्न, इस तरह नॉर्दर्न, इस तरह सारे जोन के भीतर डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। जोन के अंदर इसे डिवाइड कर दिया गया है ताकि उस हिस्से का जो समस्या है उसको एक समान रूप से उसका समाधान किया जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए व्हिच स्टेट्स आर द सेंट्रल जनरल काउंसिल से। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी कि एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी एंड उत्तराखंड, यानी कि द सेंट्रल जोन इंक्लूड्स यूपी, छत्तीसगढ़ से उत्तराखंड से एमपी, मध्य प्रदेश, ये सारे को लेकर ये बना है सेंट्रल जनरल काउंसिल्स, यानी कि व्हिच स्टेट इज पार्ट ऑफ द ईस्टर्न जनरल काउंसिल्स, यानी कि वहाँ पर सवाल पूछा गया है ईस्टर्न जनरल काउंसिल का कौन सा एक अंश है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि बिहार। बिहार जो होता है ईस्टर्न जनरल काउंसिल में आ रही है, यानी कि बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, ये ईस्टर्न जनरल काउंसिल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए वेस्टर्न जनरल काउंसिल इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, यानी कि वेस्टर्न जनरल काउंसिल सारे को लेकर बना है, बट कुछ कुछ छोड़कर कौन सा राज्य को। देखिए जिसका सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल को छोड़कर, यानी कि केरल जो होता है यह साउदर्न जोन में आ रही है, बट वेस्टर्न जोन में बाकी सारे जैसे कि दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गुजरात, गोवा ये आ रही है, ठीक है ना। वेस्टर्न वेस्टर्न जोनल काउंसिल में आ रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए साउदर्न जोनल काउंसिल डज नॉट इंक्लूड, साउदर्न जोनल काउंसिल किसको लेकर नहीं बना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए। साउदर्न साउदर्न जोन में कौन सा हिस्सा नहीं है, गैस कीजिए उत्तर, जो कि आप भारत में के हिसाब से बता सकते हैं। देखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ये वेस्टर्न पार्ट होता है, वेस्टर्न जोन में जोनल काउंसिल में आ रही है। बाकी जो होते हैं तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये साउदर्न जोन में आ रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द नॉर्दर्न ईस्टर्न काउंसिल फॉर स्टेट इन, यानी नॉर्दर्न ईस्टर्न काउंसिल जो है ये कब गठन किया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1972 के तहत इसका गठन किया गया था। इट वाज सेट अप इन 1972 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स टू कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन, डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए initially North Eastern Council excluded which states but later included in the 1994, यानी कि 1994 में इसे इंक्लूड किया गया था। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्सक्लूडेड व्हिच स्टेट, किससे छोड़कर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा आप सिक्किम है, यानी कि सिक्किम वाज इंक्लूडेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन 1994। 1994 में इसे रखा गया है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में।
और इसे सिक्किम इससे जुड़ा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का अंश नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी कि वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल इज अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न रीजनल काउंसिल, नॉट नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का पार्ट नहीं है, ये ईस्टर्न रीजनल काउंसिल का हिस्सा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल काउंसिल इज टू, जनरल काउंसिल का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोमोट कलेक्टिव अप्रोच सॉल्व इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स, यानी कि जो प्रमोट कर रही है कलेक्टिव अप्रोच को और इंटरस्टेट जो डिस्प्यूट है उसे सॉल्व कर रही है, ठीक है ना। इस तरह का ऑब्जेक्टिव रखा गया है जनरल काउंसिल का, ठीक है ना। यानी कि जनरल काउंसिल एम टू रिजॉल्व कॉमन प्रॉब्लम्स एंड प्रमोट कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स, यानी कि जो कॉमन प्रॉब्लम है सारे स्टेट में, यानी उस जोन के तहत जिस राज्य आ रहे हैं, जो राज्य आ रही है उनमें से जो कॉमन प्रॉब्लम है उस इश्यू को सॉर्ट आउट करना है। साथ ही साथ उनके भीतर समन्वय को बनाए रखें एंड कोऑपरेशन सहयोगिता का जो है उसे प्रोत्साहन दे रही है ये जो जनरल काउंसिल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, ईच जनरल काउंसिल कंसिस्ट ऑफ, यानी कि प्रत्येक जनरल काउंसिल जो होता है क्षेत्रीय परिषद होता है वो किससे लेकर बना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीफ मिनिस्टर्स ऑफ टू टू अदर चीफ मिनिस्टर एंड टू अदर मिनिस्टर्स ऑफ ईच स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि जिस जिस राज्य को लेकर जनरल काउंसिल बना है उस राज्य के सारे चीफ मिनिस्टर को लेकर बनता है, साथ ही साथ टू अदर मिनिस्टर को लेकर बनता है। और क्या बनता है, अगर यूनियन टेरिटरी से जुड़ा है तो यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको लेकर ये बनती है, ठीक है ना। यानी कि चीफ मिनिस्टर्स, यानी कि रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड्स सीएम टू मिनिस्टर्स फ्रॉम द ईच स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी प्रत्येक राज्य से 2 मिनिस्टर अदर मिनिस्टर को रखा जाता है सीएम के साथ ही, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु इज द कॉमन चेयरमैन ऑफ ऑल जनरल काउंसिल। ऑल जनरल काउंसिल का जो कॉमन चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि यूनियन होम मिनिस्टर, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री जो होता है ये कॉमन चेयरमैन होता है जनरल काउंसिल का, यानी कि द यूनियन होम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ ऑल जनरल काउंसिल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, जनरल काउंसिल वेर प्राइमरली एस्टेब्लिश फॉर, यानी कि जनरल काउंसिल जो गठन किया गया था उसका मुख्य लक्ष्य क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए जनरल काउंसिल का प्राइमरली मुख्य लक्ष्य क्या है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन एमंग स्टेट्स, स्टेट के भीतर कैसे प्रशासनिक व्यवस्था में समन्वय रखा जा सकता है उसको ये नियंत्रित करती है, उसका मुख्य लक्ष्य ये रह रही है। यानी कि दे हेल्प इन कोऑर्डिनेशन डिस्कशन एंड सॉल्विंग रीजनल प्रॉब्लम, यानी क्षेत्रीय आंचलिक जो प्रॉब्लम हो रही है उसको कैसे समाधान किया जाए, उसके भीतर कैसे राज्य के भीतर कोऑर्डिनेशन कैसे बनी रही है इसका जो डिस्कशन वो करते हैं और उसको उस तरह का जो कॉमन प्रॉब्लम होते हैं उससे सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच स्टेट्स बिलोंग्स टू द वेस्टर्न जोन। वेस्टर्न जोन से किस राज्य बिलोंग कर रही है। ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोवा बिलोंग कर रही है। गोवा इज द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न जनरल काउंसिल शेहलांग होती महाराष्ट्र गुजरात दादरा नगर हवेली दमन दीव, ठीक है ना, ये वेस्टर्न से बिलोंग कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच स्टेट बिलोंग्स टू द साउदर्न जोन। साउदर्न जोन से कौन सा राज्य बिलोंग कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए साउदर्न जोन से जो आ रही है आंध्र प्रदेश आ रही है, आंध्र प्रदेश इज द पार्ट ऑफ द साउदर्न जोन। बाकी जो हिस्से जैसे कि छत्तीसगढ़ राजस्थान वेस्ट बंगाल ये बाकी अलग है, बट साउदर्न जोन से आंध्र प्रदेश आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, ईस्टर्न जनरल काउंसिल इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किसे छोड़कर देखिए असम तो आ रही है, बिहार भी आ रही है, बट असम नहीं है, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असम। असम इज द
पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न जोन में आ रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाउ मेनी रीजनल काउंसिल आते हैं टोटल, पूरा कोल मिलाकर कितने सारे रीजनल काउंसिल गठन किया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी, यानी कि देयर आर 5 जोनल काउंसिल्स जो नॉर्थर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउथर्न, यानी कि सारे देशों को मिलाकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इंक्लूड्स हाउ मेनी स्टेट्स आफ्टर 1994। 1994 के तहत नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में कितने सारे राज्यों को रखा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 राज्यों को इसमें रखा गया है, यानी कि विद द इंक्लूजन ऑफ सिक्किम इन 1994 नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल हैड 8 स्टेट्स, 8 राज्य इनमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which union territory is the south जोनल काउंसिल, साउथर्न जोनल काउंसिल में कौन सा यूनियन टेरिटरी आ रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुदुचेरी आ रही है। पुदुचेरी बिलोंग्स टू द साउथर्न जोनल काउंसिल, साउथर्न जोनल काउंसिल से ये बिलोंग कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल डज नॉट इंक्लूड, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में से कौन सा राज्य या फिर कौन सा यूनियन टेरिटरी शामिल नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका तो गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र नहीं आ रही है, यानी कि महाराष्ट्र इधर वेस्टर्न जोन, यानी कि महाराष्ट्र वेस्टर्न जोन से बिलोंग करे, ना कि नॉर्दर्न जोन से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, which regional council से has a यूपी एज ए मेंबर्स, यूपी उनका मेंबर है कौन सा जोनल काउंसिल में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेंट्रल जोनल काउंसिल में यूपी आ रही है, क्या आ रही है, उत्तर प्रदेश आ रही है, यानी कि यूपी इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल जोनल काउंसिल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच जोनल काउंसिल इंक्लूड्स झारखंड, झारखंड किस जोनल काउंसिल के तहत आ रही है, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईस्टर्न, यानी कि झारखंड इज द पार्ट ऑफ ईस्टर्न जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल का ये अंश है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल इज अपॉइंटेड इन द कैपेसिटी ऑफ, किसके कैपेसिटी के तहत, किसके दक्षता के तहत चेयरमैन जोनल काउंसिल का चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनियन होम मिनिस्टर है, यानी कि केंद्र गृह मंत्री के दौरान उनका अध्यक्षता से जो कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं उसे ही अपॉइंट कहता है, ठीक है ना। कैपेसिटी ऑफ, किसके कैपेसिटी जो है चेयरमैन बनने के लिए, जो कि है यूनियन होम मिनिस्टर। सवाल ऐसा पूछा गया था कि जनरल काउंसिल का चेयरमैन होने के लिए कौन कौन कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है ना, जो कि यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्या जनरल काउंसिल शुगर कैडेट्स मेनली आफ्टर द व्हिच हिस्टोरिकल इवेंट, किस हिस्टोरिकल ऐतिहासिक घटना के बाद जनरल काउंसिल का गठन किया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन 1956, यानी कि इस जो एक्ट आया था, इस एक्ट के तहत इसका गठन किया गया है, यानी कि दे आर क्रिएटेड आफ्टर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, व्हिच जनरल काउंसिल हैज ओडिशा एज ए मेंबर, किस जनरल काउंसिल के तहत ओडिशा आ रही है, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईस्टर्न जनरल काउंसिल के तहत ओडिशा आ रही है, यानी कि ओडिशा इज द पार्ट ऑफ द ईस्टर्न जनरल काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, व्हिच जनरल काउंसिल हैज गुजरात एज ए मेंबर, किस जनरल काउंसिल के तहत जो गुजरात को मेंबर रखा गया है, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेस्टर्न, यानी कि गुजरात इज द वेस्टर्न जनरल काउंसिल का जो इसे मेंबर रखा गया है। व्हिच जनरल काउंसिल हैज हिमाचल प्रदेश एज ए मेंबर, किस जनरल काउंसिल के तहत हिमालय को मेंबर रखा गया है। ऑप्शन देखिए, इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नॉर्दर्न, यानी कि हिमाचल प्रदेश इज द पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न जनरल काउंसिल, नॉर्दर्न जनरल काउंसिल का इसे अंश रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द यूनियन होम मिनिस्टर, ये चीज यूनियन होम मिनिस्टर कौन होते हैं, यानी कि किस तरह का कैपेसिटी बिल्ड यानी कि रखते हैं।
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा। इसका सटीक उत्तर देखिए, इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परमानेंट चेयरमैन ऑफ द ऑल रीजनल काउंसिल का होता है। यानी कि देखिए वो क्या होता है, वो परमानेंट स्थायी अध्यक्ष होते हैं, उन्हें एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की तरह कहा था ऑल रीजनल काउंसिल कर लिए, ठीक है ना। अच्छा करते हैं, आपको ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इसका वीडियो पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस